आने जा रहे हैं। बड़ी खबर है। ये तस्वीर आपको बताएगी कि जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है, दवा के नाम पर पैरासिटामोल तक के पैसे नहीं है, उस देश में आतंकवादियों को कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के रावलपिंडी की है, जहां भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये पाकिस्तान से तस्वीरें आई हैं। बड़ी खबर है, सैयद सलाउद्दीन नजर आया है। सैयद सलाउद्दीन मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान रावलपिंडी में नजर आया। ये जहां भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन एक जनाजे में शामिल हुआ। ये बड़ी तस्वीर पाकिस्तान से निकलकर आई है। सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है और वो हिजबुल के ही एक बड़े कमांडर इम्तियाज अली और बशीर अहमद पीर की मौत के बाद ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सैयद सलाउद्दीन की, ये दरअसल आतंकवादी बशीर अहमद की मौत के बाद उसके जनाजे में शामिल हुआ था और ये पाकिस्तान में नजर आया। सैयद सलाउद्दीन भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। इस दौरान सैयद सलाउद्दीन ने न सिर्फ खुलेआम लोगों के बीच नमाज पढ़ी बल्कि उसके इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों का भी, ये देखिए आप, पुलिस सुरक्षा कर्मियों का भारी भरकम घेरा था। जबकि पाकिस्तान लगातार यह कहता है कि उसे नहीं पता है कि सैयद सलाउद्दीन कहां है। पाकिस्तान कहता उसे नहीं पता सैयद सलाउद्दीन कहां है, लेकिन सुरक्षा घेरे में आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन आज दिखा। ये रावलपिंडी की सड़कों पर नजर आया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान ही भारत के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी का ठिकाना है। रावलपिंडी में किसी वीवीआईपी की तरह यह आतंकवादी पुलिस सुरक्षा में घूम रहा है। सैयद सलाउद्दीन की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, एक आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई बड़े अफसर भी शामिल हुए आतंकवादी के जनाजे में, जिससे एक बार फिर यह साफ होता है कि ये मतलब आतंक की टेढ़ी पूंछ है, ये सीधी होने वाली नहीं है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की सरकारें भले ही अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी ना दे पाए, ये सुधरने वाले नहीं है। वो आतंकवादियों को सलामी देने से पीछे नहीं हटती है पाकिस्तान की सरकार। सैयद सलाउद्दीन खबर समझिएगा, सैयद सलाउद्दीन जिस बशीर अहमद, ये तस्वीर है उस आतंकवादी की, बशीर अहमद पीर के जनाजे में शामिल हुआ। भारत ने उसे पिछले साल आतंकवादी घोषित किया था, बशीर अहमद। अब बशीर अहमद को हिजबुल का लॉन्चिंग कमांडर कहा जाता था क्योंकि वो पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में आतंकवादियों की लॉन्चिंग कराता था। मारा गया। बशीर अहमद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाला था और पिछले 15 सालों से पाकिस्तान में रह रहा था ये आतंकवादी। लेकिन कल उसकी आतंक कथा का तब अंत हो गया जो होना था। तब हो गया जब रावलपिंडी में कुछ हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस आतंकवादी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, बशीर अहमद। अब बशीर अहमद के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के दूसरे बड़े आतंकवादियों में खौफ है, हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है अगला नंबर किसका, मतलब एक एक करके सबको डर लग रहा है कि बशीर मारा गया, अगला नंबर सलाउद्दीन का, हाफिज सईद का, मसूद अजहर का, किसका नंबर होगा अगला। हड़कंप मच गया है, भागम भाग है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े आतंकवादी अब सरकार से अपने लिए सेफ हाउस मांग रहे हैं। अगला नंबर किसका, सैयद सलाउद्दीन। वैसे यानी अब पाकिस्तान में आतंकवादियों की जान पर भी बनाई है। सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे दूसरे आतंकवादियों को भी डर है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खस्ताहाल हो गई है कि अब वहां के आतंकवादी संसाधनों पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की जान ले रहे हैं। यानी कि जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान को एकजुट रखा हुआ था, अब वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वैसे कहा जा रहा है टीटीपी ने मरवा दिया इसको। बशीर अहमद को जो गोली में मारा गया, वो आतंकवादी जो मारा, जिसके जनाजे में सैयद सलाउद्दीन आ रहा है, कहा जा रहा है कि टीटीपी ने मरा दिया, तालिबान। अब पाकिस्तान सरकार के पास ना जनता का समर्थन बचा, ना ही आतंकवादियों का। इसलिए अब पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि जनता का जो होना है हो जाए, कम से कम आतंकवादियों को तो बचा लिया जाए। इसलिए आतंकवादियों को न सिर्फ सुरक्षा दी जा रही है सैयद सलाउद्दीन को, बल्कि सुरक्षित ठिकाने भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इन सबके बीच आज लश्कर तैयबा के चीफ आतंकवादी हाफिज सईद का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा है हाफिज सईद। ऐसा लग रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक के खात्मे के प्रण ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। वो बयान सुनिए आप हाफिज सईद का। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे
कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि आफत सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। वैसे पाकिस्तान की तंगहाली से अब वहां के आतंकवादी भी परेशान हैं, बेचारे भाग रहे हैं इधर उधर, पता नहीं कब मर जाएं। स्थिति हो गई है कि पूरी दुनिया में आतंकवादी भेजने वाला पाकिस्तान अब चीन को गधे बेचकर गुजारा कर रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान बेचारा गधे का सहारा। निकली और गड्डी लेके रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गधा गाड़ी छोड़ा। बदहाल पाकिस्तान, गधा पहलवान। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे का। लौट कर पाकिस्तान गधे पर आया। का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान में महंगाई और बर्बादी की आग लगी है और जनता सड़क पर भटक रही है। एक एक रुपए के लिए पाकिस्तान में कोहराम मचा है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर पूरी दुनिया में हाथ फैलाए, लेकिन मिला कुछ नहीं। उल्टे पांव शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अब भूख से बेहाल जनता को समझ आ गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने एटम बम के नाम पर उसे बरगलाया है। आज पाकिस्तान में बस भुखमरी, कंगाली, भीख जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक शब्द और है जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, वो है गधा। हालात ये हैं कि पिछले कुछ सालों में लाहौर जैसे शहरों में रहने वाले गरीब लोग आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस और टैक्सी के बजाय गधा गाड़ी का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से सस्ता पड़ता है। मजबूरी में इंसान करता है। मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं, मैंने बाइक को सेल किया है और इसको मैंने चूज किया है। बहुत आरामदेह सफर होता है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल अच्छा लगा और मैं दूसरों को भी एडवाइस दूंगी कि वो भी सब अपने बाइक सेल करें और जो है ना गधा गाड़ी ले। पाकिस्तानी हुकूमत के फैसलों और आवाम की बदहाली ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है, और ये सब हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल के दाम में करीब 50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जनता त्रस्त है और उसका रुझान गधा गाड़ी की तरफ बढ़ गया है। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। पाकिस्तान ने दुनिया से डॉलर मांगे थे, लेकिन मिला गधा। अब पाकिस्तान अपनी बर्बादी को दूर करने के लिए गधे को सहारा बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में गधों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज तुर्की में भूकंप से पहले आसमान में चमकी रहस्यमयी नीली रोशनी के वीडियो ने सनसनी फैला दी।